हाल ही में लोकसभा चुनाव भारत में चल रहे हैं जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेंगे और यह 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं और इसी के साथ में इसका परिणाम 4 जून को घोषित होगा। और ये जो लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं वे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। इसके जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका गठन का उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक न्याय के लिए चुनाव करवाने के लिए या चुनाव कराए जाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई है वो अनुच्छेद 324(1) के तहत की गई है। इसी के तहत हम देखते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये स्थायी, संवैधानिक और एक अखिल भारतीय संस्था है, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 325 से 329 तक किया गया है। और इसी के तहत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 324(1) के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसी के साथ में यह एक बहुसदस्यीय संख्या वाला है, जिसमें बहु सदस्य होते हैं और ये कुछ समय के लिए एक सदस्य भी रहा है। जैसे कि जो 1950 में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, इसके बाद में 15 अक्टूबर 1989 को यह बहुसदस्यीय हो गया। फिर इसके बाद में 1990 में पुनः इसको एक सदस्यीय कर दिया गया और इसके बाद में अक्टूबर 1993 में भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया और यह वर्तमान में भी बहुसदस्यीय है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 324(3) के अनुसार जब नियुक्ति की जाती है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जब ये जिसमें ये अध्यक्ष होता है, तो जब निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका वेतन कितना होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनको वेतन दिया जाता है, जो कि वर्तमान में 2,50,000 रुपये है। और इसी के साथ में इनकी पदावधि दी गई है, जो कि अनुच्छेद 324(5) में दी गई है, जिसके तहत इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हों तक होती है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि निर्वाचन आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो इनके त्यागपत्र देने की प्रक्रिया अनुच्छेद 324(5) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दिया जा सकता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपने से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को देते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो संसद हेतु चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है, जबकि विधानमंडल हेतु चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। तो इसी के तहत में ये बेसिक डिटेल हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में थी, जो कि भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष या जो 25वें हैं वो मुख्य न्यायाधीश राजीव कुमार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक